बरसात की हल्की फुहारों से भीगा हुआ सुनहरीपुर कस्बा दूर से किसी खिलौने के शहर जैसा लगता था। रंग बिरंगे घर, गोल गोल छतें और पीली स्ट्रीट लाइट्स की मुलायम चमक, सब कुछ किसी एनिमेटेड दुनिया जैसा। लेकिन इस प्यारे से कस्बे के बीचों बीच एक जगह थी जहां रोशनी हमेशा कुछ ज्यादा ही नीली लगती थी। पुरानी घड़ी वाली हवेली। कहते थे वहां कोई रहता है, कोई जो जिंदा नहीं है पर गया भी नहीं। आरव 10 साल का एक जिज्ञासु लेकिन डरपोक बच्चा हाल ही में अपने माता पिता के साथ सुनहरीपुर आया था। उसके पापा रेलवे इंजीनियर थे और मम्मी बच्चों की किताबें लगती थी। आरव को नई जगहें पसंद थीं, लेकिन अंधेरा उसे बिल्कुल नहीं भाता था। पहली ही रात खिड़की से झांकते हुए उसने देखा घड़ी वाली हवेली की ऊपरी मंजिल में नीली रोशनी चिलमिला रही थी। मम्मी, वो लाइट अपने आप जलती है? मम्मी मुस्कुराई। पुराने घरों में ऐसा लगता है बेटा। लेकिन आरव जानता था वो रोशनी साधारण नहीं थी। एक शाम जब बारिश थम चुकी थी और हवा में मिट्टी की खुशबू थी, आरव अपनी साइकिल से हवेली के पास तक चला गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी फुस, चमक। नीली रोशनी उसके सामने आकर एक छोटे से आकार में बदल गई। डरो मत, एक पतली गूंजती हुई लेकिन दोस्ताना आवाज आई। आरव की आंखें फैल गईं। उसके सामने एक छोटा सा भूत पहन रहा था। गोल चेहरा, बड़ी चमकती आंखें और हल्की नीली चमक। डरावना नहीं बल्कि प्यारा। मेरा नाम है नीलू, भूत ने मुस्कुराते हुए कहा। नीलू कोई आम भूत नहीं था। वो जोर जोर से डराने वाला नहीं जंजीरें घसीटता था। वो थोड़ा शर्मीला था। नीलू ने बताया कि वो बहुत साल पहले इसी हवेली में रहने वाला एक बच्चा था जो उसे घड़ियां ठीक करने का शौक था। एक तूफानी रात जब वो अकेले घड़ी सुधार रहा था, छत गिर गई और उसकी कहानी वहीं अधूरी रह गई। मैं डर फैलाना नहीं चाहता, नीलू बोला। मैं बस किसी का इंतजार कर रहा हूं जो मुझे सुने। आरव की आंखें नम हो गईं। उसे पहली बार किसी भूत से डर नहीं बल्कि अपनापन महसूस हुआ। दोस्ती जो अंधेरे से निकली। अब हर शाम आरव और नीलू मिलते। नीलू उसे उड़ना सिखाने की कोशिश करता, हालांकि आरव बस कूद कूद कर गिरता रहता। आरव उसे चॉकलेट दिखाता जो नीलू खा नहीं सकता था, लेकिन खुश होकर सूंघता जरूर था। नीलू की नीली रोशनी अब डर की नहीं, दोस्ती की पहचान बन गई थी। लेकिन एक रात नीलू उदास था। अगर घड़ी ठीक हो जाए तो शायद मैं मुक्त हो जाऊं, उसने धीमे से कहा। हवेली की सबसे पुरानी घड़ी बरसों से बंद थी। आरव ने अपने पापा की मदद से उसके पुर्जे समझे। नीलू हर रात पास तैरता, उत्साहित होकर। आखिरकार एक शांत रात, टिक टिक टिक, घड़ी चल पड़ी। नीली रोशनी तेज होने लगी। नीलू मुस्कुराया, उसकी आंखों में सुकून था। धन्यवाद दोस्त, उसने कहा। अब मुझे जाना होगा। आरव रो पड़ा। नीलू धीरे धीरे हवा में घुल गया, लेकिन जाते जाते उसने आरव के दिल में कुछ छोड़ दिया। हिम्मत। सुनहरीपुर की नई रोशनी। अगली सुबह हवेली साधारण लग रही थी। कोई नीली रोशनी नहीं, लेकिन आरव अब डर से नहीं डरता था। कभी कभी जब रात बहुत शांत होती, घड़ी की टिक टिक के साथ हल्की नीली चमक हवा में तैरती, जैसे कोई दोस्त अब भी देख रहा हो। कुछ भूत डराने नहीं आते, कुछ बस सुने जाना चाहते हैं। और कभी कभी जो हमें डराता है वही हमें सबसे ज्यादा मजबूत बनाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। अगर नीलू ने आपका दिल जीता, और ऐसी ही भावनात्मक, डरावनी प्यारी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर अंधेरे में एक नीली रोशनी छुपी होती है।